Hello students, welcome back. In this video, we will discuss about the solution. In the last video, we did discuss about the compound, mixtures and type of mixtures and थोड़ा सा जो पार्ट्स हमने लिया था वो हमने लिया था सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन में आपका एक सॉल्वेंट होता है और एक आपका सॉल्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है और एक आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस मींस वाटर, मींस आपका एक वाटर है, वाटर में आप कुछ सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं तो वो कहलाता है आपका एक्वस सॉल्यूशन। ओके, जो आपका वाटर के अलावा हम कुछ और यूज कर रहे हैं, जैसे हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हैं, आपका कार्बन टेट्राहाइड्रेट्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ और सब्सटेंस मिला रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक बार थोड़ा देख लेते हैं इसको। सॉल्यूशंस में आपके दो टाइप के आते हैं, आपका एक होता है आपका एक्वस और एक होता है आपका नॉन एक्वस। एक्वस और नॉन एक्वस, एक्वस में मीन्स होता है जैसे वाटर प्लस सॉल्ट हो गया, वाटर प्लस शुगर हो गया, यानी इसमें वाटर होगा ही होगा। एक्वस का मीन्स है वाटर होगा ही होगा। नॉन एक्वस शुगर प्लस अल्कोहल, अल्कोहल में शुगर मिक्स कर दीजिए तो आपका जो सोल्यूशन बन जाएगा और वो होगा आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट है शुगर प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एक्स कर दीजिए तो क्या कहलाएगा आपका ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस मींस वाटर होगा और नॉन एक्वस में मींस वाटर के अलावा आपका कुछ भी हो सकता है, आपका अल्कोहल हो, क्लोरोफॉर्म हो, अदर थिंग्स, ठीक है। ये कहलाता है आपका सॉल्यूशन। अब हमने ये तो पढ़ लिया सॉल्यूशन होता है, लेकिन सॉल्यूशंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनके बेस पे हम बोलेंगे कि आपका ये जो लिक्विड है ये सॉल्यूशन में आता है, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका होमोजीनियस। उसकी नेचर कैसी होगी, आपका होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस मीन्स नो बाउंड्री सेपरेशन विजिबल, उसमें कोई भी आपका बाउंड्री सेपरेशन नहीं होना चाहिए। मीन्स आपने दो सब्सटेंस लिए हैं, दोनों सब्सटेंस आपको एक जैसे लगने चाहिए, थ्रू आउट सेम, उसमें कुछ अलग नहीं होना चाहिए। यानी आपका एक आपने दो सब्सटेंस लिए, उनको अलग दिखाई दे रहा है कि ये आपने मिक्स किया, ऐसा नहीं होगा, होमोजीनियस होगा। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज कितना होना था इसका, 10⁻⁻10 मीटर, यानी जो पार्टिकल का साइज होगा वो 10⁻⁻10 मीटर का होगा। और इतना छोटा साइज है कि आप उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, इवन आप उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे। इतना छोटा साइज होता है कि आपका माइक्रोस्कोप भी उस पार्टिकल्स को नहीं पहचान पाएगा, नहीं उसको देख पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो होता है आपका, अगर इसको फ़िल्टर करेंगे तो फ़िल्टर में आपका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो अलग अलग नहीं होगा। फ़िल्टर मीन्स आप पानी में शुगर मिक्स करिए और उसको फिर आप फ़िल्टर करिए, तो क्या आपके पास शुगर अलग हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका जो शुगर का जो साइज़ है बहुत कितना हो गया है, माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी बहुत कम हो गया है। कितना हो गया है, 10⁻⁻10 मीटर का उसका साइज हो गया है, ठीक है। तो हम इसको नेकेड आई से भी नहीं देख पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं आपका कि सॉल्यूशन जो है स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल का मीन्स है
कि अगर आप पानी में अपनी शुगर को घोला, सॉल्युबल किया उसको, तो 10, 15, 20 मिनट बाद भी वो क्या होना नहीं चाहिए, आपका शुगर नीचे नहीं बैठनी चाहिए। जैसे आपने मिक्स करके छोड़ा था स्टार्टिंग में, वैसे ही आपको मिलेगा। उसको बोलते हैं हम स्टेबल। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आपने पानी में चॉक को मिक्स किया, ठीक है, चॉक को मिक्स किया, तो कुछ देर बाद जो चॉक पाउडर है वो सेटल डाउन हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम अनस्टेबल। लेकिन जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं स्टेबल। ये पॉइंट्स क्लियर है कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस, और पार्टिकल साइज 10⁻10 मीटर का। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, और हम इसको विजिबल नहीं कर सकते ना नेकेड आई से और ना इसको माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन की उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, वो डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड होगा, ये डिपेंड करता है आपके सॉल्यूट पे। ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल, आपका एक 100 ml वाटर है और 100 ml वाटर में आपने कुछ परसेंटेज किसी ए सब्सटेंस की मिक्स कर दी है, तो ए सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा आपका, वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी उनमें सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो कम है। ठीक है, यही सेम अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी हम बढ़ा दें, धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, तो वो टॉपिक क्या हो रहा है, यानी वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, वो अब बन रहा है आपका कंसनट्रेटेड, यानी आपका उसमें जो सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। जस्ट एग्जांपल है आपका H2O4 एसिड है, एसिड को अगर हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ, ठीक है, और एसिड की जो क्वांटिटी है वो कम है, तो हम बोलेंगे कि आपका जो एसिड है वो आपका क्या है, वो डाइल्यूट है। ठीक है, अगर एसिड की जो क्वांटिटी है वो अगर वो ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कि एसिड क्या है, आपका कंसनट्रेटेड है। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका कंसनट्रेटेड के या कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर आपके पास सॉल्यूट की क्वांटिटी पता है या सॉल्यूशन क्वांटिटी पता है, तो हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नीचे हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इससे आप निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। इसके बाद एक और आता है, इसी में थोड़ा सा इसको ऐड कर देते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये दो मेथड से आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपका सॉल्यूशन की आ जाती है। अब यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में आपका होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कहीं गिवन है, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गिवन होगा और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट गिवन होगा, तभी आपका सॉल्यूशन बनता है ना। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका दो टाइप्स का होता है, यानी दो टाइप्स का इसका वैल्यू होती है। पहला होता है आपका मास के रिस्पेक्ट में, मास परसेंटेज के फॉर्म में। तो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ
सॉल्वेंट इंटू 100। ठीक है, ये अगर मास परसेंटेज आ गई। अगर आपको लिखना होगा वॉल्यूम के टर्म में, क्या हो जाएगा? मास की जगह क्या लिखते हैं? वॉल्यूम लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मूले हो जाते हैं। किसी भी आपके कंसंट्रेशन सॉल्यूशन निकालनी होती है तो मास के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू हो गई और ये हो गया परसेंटेज, तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या होगा? कंसंट्रेशन होगी किसी भी सॉल्यूशन की। ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं इसके। जब हम इसको एक्सरसाइज करेंगे तब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका सैचुरेशन और आपका अनसैचुरेटेड लिक्विड या सॉल्यूशन। सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो वैल्यू आती हैं, जो टर्म आई हैं, ये डिपेंड करता है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का है। उसके बेसिस पे किसी भी सॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं आपका सैचुरेटेड और बोल सकते हैं आपका अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मीन्स है नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन इन गिवन टेम्परेचर। ओके, नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिक्स होना बंद हो जाता है तो वो उस सॉल्यूशन का कहलाता है आपका सैचुरेटेड या सैचुरेशन लेवल। ठीक है, सैचुरेशन लेवल, यानी इससे आगे ये मिक्स नहीं हो सकता। यहाँ पे टर्म यूज की गई है गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर का मीन्स है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर लिक्विड का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है कि उसके बाद वो मिक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, मिक्स नहीं हो सकता मीन्स है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, किसी भी सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, डैट मीन्स हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या कर रहे हैं? वीक कर रहे हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को हम बढ़ा रहे हैं। तो उसके बीच में जो स्पेस के बीच में जो सॉल्यूट है, मतलब जो आपका सॉल्यूशन है सॉल्यूट के, वो मिक्स हो रहा है, उसमें वो क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जगह तो इतनी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब उसके बाद कर देता है मना कि इसके बाद मैं आगे इसमें मिक्स नहीं होऊंगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? हम क्या करते हैं? उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा कि इसका जो स्पेस है ना, वो क्या हो जाता है? वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब बढ़ना शुरू हो गया तो डैट मीन्स और सॉल्यूट क्या होगा? मिक्स होना शुरू हो जाएगा। ये कहलाता है आपका गिवन टेम्परेचर पे। अब दूसरी चीज़, अब टेम्परेचर लगातार कम होता जा रहा है, डैट मीन्स स्पेस कम होता जा रहा है। अब स्पेस में जो भी आपका एक्स्ट्रा सॉल्यूट है ना, वो बाहर आ जाएगा, वो मिक्स नहीं होगा, वो बाहर आ जाएगा, वो सॉल्यूशन में से बाहर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो टर्म की यूज की गई है गिवन टेम्परेचर पे, तो गिवन टेम्परेचर पे हर सॉल्यूशन का एक अपना सैचुरेशन लेवल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आपका सैचुरेटेड लिक्विड। नेक्स्ट आता है आपका अनसैचुरेटेड। मीन्स more solute can be add at a given temperature। याद रखिएगा, ये कहलाता है आपका अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है सॉल्यूशन के बारे में, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और सॉल्यूशन का सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के लिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।